अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको ने अप्रैल के महीने के लिए पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आजिल अखबार के मुताबिक अप्रैल 2021 के महीने के लिए पेट्रोल 91 की प्रति लीटर की कीमत 1 रियाल 99 हलाला है, जबकि पेट्रोल 95 के लिए 2 रियाल और 13 हलाला कीमत रखी गई है। डीजल और केरोसिन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि पहले की तरह ही डीजल 52 हलाला प्रति लीटर और केरोसिन 70 हलाला प्रति लीटर के हिसाब से ही बेचा जा रहा है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की नई कीमतें इतवार यानी 11 अप्रैल से सऊदी अरब के सभी पेट्रोल स्टेशन पर देखने को मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मार्च के महीने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी, जो कि कुछ इस तरह थी। पेट्रोल 91 की नई कीमत 1 रियाल 90 हलाला थी, जबकि पेट्रोल 95 की नई कीमत 2 रियाल 4 हलाला थी। लेकिन अप्रैल के महीने में मार्च से भी ज़्यादा पैसे और बढ़ गए हैं। फिलहाल जो रेट आपको बताया हुआ 1 महीने तक चलेगा, यानी आने वाली 10 तारीख की रात में फिर से रेट अपडेट किए जाएंगे और जो अरामको की तरफ से नए रेट आएंगे वो आपको 11 मई से सऊदी भर में पेट्रोल पंप्स पर देखने को मिलेंगे। सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साले अल जासिर की अध्यक्षता में सऊदी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले महीने से इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी पाबंदी को हटाए जाने के लिए सभी तरह की तैयारियों पर बहस की गई। ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि मीटिंग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिससे हमें फ़िलहाल ये लगे कि फ़्लाइट 17 मई को नहीं चलेंगी। मीटिंग के अंदर जो भी बातें हुई है सभी अच्छी बातें हुई, पॉजिटिव बातें हुई है। तैयारियों के बारे में भी बातें हुई है कि किस तरह से फ़्लाइट्स की तैयारी करनी है वगैरह वगैरह। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है फ़्लाइट के ऑपरेशन के लिए। तो जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 17 मई से फ़्लाइट का ऑपरेशन इंटरनेशनल पूरी तरह से शुरू कर देंगे, उसमें अभी तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसी को लेकर तैयारियां जारी है। हालांकि मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग से भी कोई नेगेटिव खबर नहीं निकली है। तो जिस तरह से कोरोना केस लगातार सऊदी अरब में बढ़ते जा रहे हैं, उससे डर ये लग रहा था कि हो सकता है कि 17 मई को फ़्लाइट ना खुले और कोई नया अनाउंसमेंट आ जाए। लेकिन अभी तक जैसा कि बीते दिन मीटिंग भी हुई सऊदी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट की सऊदी अरबियन एयरलाइन के साथ, तो अभी तक इसके अपोजिट कोई दूसरी खबर नहीं फ्लाइट को लेकर। फिलहाल यही खबर है कि इंशाल्लाह 17 मई से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी, आप उम्मीद रखिए सब कुछ बेहतर होगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों की फीसों की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के अलग अलग शहरों से मिनिस्ट्री के पास इस तरह की बहुत सी शिकायत सामने आई, जिसमें कहा ही जा रहा है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसियां होती है या कंपनियां होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे बंदों से मांग रहे हैं बंदे बुलाने के लिए। जैसे कि बंदे इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से या फिर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह से। तो जिन सऊदियों को ज़रूरत होती है बंदे मंगाने की और वो इन एजेंसियों पर जाते हैं, तो वहाँ से पैसों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि जो कंपनियां या एजेंसियां जानबूझकर पैसे ज़्यादा ले रही है उनकी जांच शुरू कर दी गई है और जो भी ज़रूरी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ नई शर्तें कोरोना के साथ लग गई है, जो कि ज़्यादा खर्च आने का कारण बन रही है। जैसे कि सऊदी अरब नई वीज़ा पर आने के लिए PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। अजनबी वर्गों को दूसरे टेस्ट से पहले खुद अपने मुल्क में हाउस आइसोलेशन में रखा जाना ज़रूरी है। हवाई जहाज़ों के टिकट 15 से 33% तक बढ़ गए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स 5% से बढ़कर 15% हो गया है। कोरोना की वजह से कुछ मुल्कों को सऊदी अरब ने पूरी तरह से बैन कर रखा है, तो वहाँ से भी बंदों को लाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। इसी के साथ साथ जिस देश से लेबर को मंगाया जा रहा है वहाँ से बड़े शहर तक जाने के लिए, यानी अगर बंदा कोई गांव का रहने वाला है और उसको अपने ही देश में बड़े शहर जाना है, तो बहुत सी जगह PCR का टेस्ट मांगा जा रहा है, जो कि एक एक्स्ट्रा खर्च बन जाता है। यानी कुल मिलाकर मिनिस्ट्री का कहना है कि जो एजेंसियां या कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा, लेकिन वक्त के हिसाब से महंगाई कोरोना को देखते हुए अपने आप ही बढ़ गई, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अब हो रही है। सऊदी अरब में सुदेर सोलर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंडिया की कंपनी लॉर्सन एंड टोब्रो LNT ने कॉन्टैक्ट कर लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक LNT के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के मुंबई हेडक्वार्टर के एक सूत्र ने बताया कि रियाज में लगाए जाने वाले इस प्लांट के लिए इंजीनियरिंग, परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन का कॉन्टैक्ट ले लिया गया है। इस कॉन्टैक्ट के तहत जो सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया जाएगा उसकी गुंजाइश 1.5 गीगावाट है, जो कि गुंजाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा।
लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रियाज रीजन में जिस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है इसका टोटल एरिया 30.8 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पूरे इलाके में 1.5 गीगावाट के सोलर मॉडल्स लगाने की गुंजाइश मौजूद है। यानी एक तरह की बहुत अच्छी खबर इंडियंस के लिए प्राउड की बात है कि इंडिया की कंपनी सऊदी अरब में सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है और बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, चाहे वो इंडिया की लेबर कंपनी के साथ ही सऊदी अरब जाए या सऊदी अरब के अंदर से ही लेबर को तलाश किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो इंडियन बंदों को ही दी जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किए बिना किसी भी सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनके लिए सेहती ऐप के जरिए वैक्सीन की तारीख और वक्त लेना ज़रूरी नहीं होगा। आज अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में कहा कि 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग सऊदी अरब के किसी भी इलाके में किसी भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ले सकते हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि सऊदी भर के अलग अलग इलाकों में 587 से भी ज़्यादा सेंटर्स 70 लाख के लगभग वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने आगे कहा कि हमारी नज़र में वालिदैन यानी माँ बाप की सलामती सबसे पहले है। वैक्सीन के सिलसिले में उन्हें सबसे ऊपर रखा जा रहा है। सऊदी अरब अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सकाका आईपीपी फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के उद्घाटन के बाद अपने आसपास वाले देशों को बिजली की एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। सऊदी न्यूज़ पोर्टल इनग्राम ने ये बात सऊदी एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के हवाले से बताई है। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि जॉर्डन, मिस्र, इराक और जीसीसी कंट्री के साथ पावर ग्रिड को जोड़ने का प्रोजेक्ट जारी है। गल्फ कंट्रीज अपने ग्रिड्स खोलने के आइडिया को एक्सप्लोर कर रही ताकि वो रीजन के अंदर यहाँ तक कि यूरोप तक बिजली एक्सपोर्ट कर सके। यानी सऊदी गवर्नमेंट का प्लान कुछ इस तरह से है जैसे कि सर्दी के मौसम में बिजली की कम ज़रूरत पड़ती है। सऊदी अरब में मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा नहीं होता अगर यूरोप से कंपेयर करके देखें तो, और ऐसे में यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत से इलाकों में बर्फ़ पड़ती है तो बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है घर को गर्म रखने के लिए। तो ऐसे में सऊदी अरब गल्फ देशों के साथ साथ यूरोप तक भी अपनी बिजली की लाइनें पहुंचा सकता है और बिजली बेच सकता है। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक सामा, जिसका पूरा नाम सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी है, का कहना है कि हमारी तरफ से किसी भी ग्राहक को कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा जा रहा है जिसमें बैंक की डिटेल पूछी जा रही हो। इस तरह के मैसेज बिल्कुल मनगढ़ंत है और हैकर्स इस तरह के मैसेज भेजते हैं आपको ठगी का शिकार बनाने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि आजकल सामा की तरफ से मैसेज बनाकर लोगों को भेजा जा रहा है जिसमें कहा यह जाता है कि आपके अकाउंट में फॉरेन से कुछ फंडिंग हुई है तो इसके लिए अपनी डिटेल जो है वो हमसे शेयर करें। जबकि ये मैसेज एक तरह से हैकर भेजते हैं और आपकी पर्सनल डिटेल निकालकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सामा की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस तरह के धोखे देने वाले लोगों से बचना है और ख़ुद को होशियार बनाए रखना है ताकि किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना बने। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 14 मस्जिदों में 16 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर इन मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का कहना है कि बीते 62 दिनों के दौरान 542 मस्जिदें कोरोना के केसों की पुष्टि होने पर बंद की गई हैं, जिनमें से 519 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके खोल दिया गया है। यानी सिर्फ 23 मस्जिदें ऐसी बाकी हैं जिनमें अभी साफ सफाई का काम जारी है। जिन 5 इलाकों में 14 मस्जिदों में कोरोना के केसों की पुष्टि हुई, इनमें से 5 मस्जिद असीर रीजन, जबकि 4 मक्का मुकर्रमा, 3 रियाज नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और ईस्टर्न रीजन की एक मस्जिद शामिल है। शनिवार को ही 17 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला गया है, जिनमें रियाज, मक्का मुकर्रमा, कसीम, तबूक, अल्बाहा, नजरान और ईस्टर्न रीजन की मस्जिदें शामिल हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स ने शनिवार को सऊदी अरब की तरफ भेजे गए हूसी के ड्रोन को यमन के बॉर्डर के अंदर ही नाकाम बना दिया है। अल अखबार के मुताबिक बारूद से भरे हुए ड्रोन को यमन से लॉन्च किया गया था, लेकिन यमन के बॉर्डर के अंदर ही उसको नाकाम बना दिया गया। यानी सऊदी आर्मी ने मौके पर कार्रवाई करते हुए किसी भी तरह का सऊदी अरब को जानी या माली नुकसान नहीं होने दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुम्मा को भी इसी तरह का एक हमला हुआ था सऊदी अरब पर, लेकिन उसको भी नाकाम बना दिया गया था। लगातार हमले हूसियों की तरफ से हो रहे हैं और जो अमन फार्मूला सऊदी अरब की तरफ से पेश किया गया था वो भी हूसियों ने कबूल नहीं किया है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार यानी 11 अप्रैल को सऊदी अरब के कई इलाकों में मौसम में धुंध रहेगी, जबकि कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर ने बताया कि सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन रियाज और नजरान में तेज रेतीली हवा चलने की उम्मीद है, जबकि कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। जाजान, असीर और अल्बाहा के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, जिससे टेम्परेचर में कमी होगी। इसी के साथ अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ज़्यादा सऊदी अरब में टेम्परेचर अल-हसा में होगा जो कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
जबकि तारीफ में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो कि मिनिमम टेम्परेचर है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 878 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 578 नई रिकवरी है, 10 नई मौत हुई है। फिलहाल एक्टिव केसों की तादाद बढ़ते बढ़ते 8113 हो गई है, जिनमें से 914 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 878 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,97,636 हो गई, जबकि 578 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद 3,82,776 हो गई है। 10 नई मौत रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,747 हो गई है। ताइफ म्यूनसिपलिटी ने रमजान मुबारक के दौरान मार्केट में तेजी के साथ साथ अपने चेकिंग के दौरे भी तेज कर दिए हैं। सब अखबार के मुताबिक बकरा मंडी सहित खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानें, स्टोर्स और मॉल्स वगैरह में रमजान में काम आने वाली सभी चीजें मौजूद है नहीं और उनके प्राइस क्या क्या है, इस बारे में लगातार टीमें दौरे कर रही है और जांच कर रही हैं। ताइफ म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर फैसल बिन सिराज ज़हरानी ने कहा कि बल्दे ने चेकिंग टीमों के दौरे बढ़ा दिए हैं। चेकिंग अधिकारी रमजान में खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों, स्टोर्स, मॉल्स वगैरह में चेकिंग के दौरों के अलावा इन मार्केटों में एसओपीज का भी जायजा ले रही हैं। यानी जहां कहीं खाने पीने की चीजों से लेकर एसओपीज तक जहां कहीं भी कोई वायलेशन दिखेगा उसके खिलाफ फौरन ही कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में जिस तरह से हर इतवार को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई बड़े अधिकारी आकर मीडिया के सामने बातें रखते हैं, तो इसी तरह से आज भी यानी इतवार को एक ज़रूरी मीटिंग होनी है जिसमें कोरोना की नई अपडेट तो बताई ही जाएगी, साथ में रमज़ान को लेकर क्या एसओपीज यानी हरम शरीफ को लेकर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ में एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही इतवार यानी 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगी। इस मीटिंग में जो भी ज़रूरी जानकारी निकल कर आएगी इंशाल्लाह हम आपसे कल की वीडियो में शेयर करेंगे। सऊदी अरब में ऑडियो विजुअल्स की जनरल अथॉरिटी ने हाल में पहले सिनेमा घर का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के बंदे मौजूद थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक सिनेमा घर में 10 स्क्रीनें और 1309 सीटें हैं। इस तरह से सऊदी अरब में सिनेमा घरों की कुल तादाद 33 हो गई है, जबकि स्क्रीन्स की कुल तादाद 342 और सीटों की कुल तादाद 35,000 हो गई है। अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अथॉरिटी ने आगे कहा कि कोरोना एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी करते हुए सिनेमा घर खोले जा रहे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो एसओपीज बनाई गई है उनकी पूरी तरह से पाबंदी की जा रही है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 3 फौजियों को गद्दारी का इल्जाम साबित हो जाने पर सजाए मौत दे दी गई है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान जारी करते हुए कहा कि मुल्क के साथ गद्दारी का इल्जाम साबित होने पर तीनों फौजियों को शरई व कानूनी बुनियाद पर सजाए मौत दे दी गई है। मिनिस्ट्री का कहना है कि फर्स्ट सोल्जर मोहम्मद बिन अहमद बिन याहिया उकाम, फर्स्ट सोल्जर शाहिर बिन ईसा बिन कासिम हकवी और फर्स्ट सोल्जर हमूद बिन इब्राहिम बिन अल हाजमी ने आर्मी में रहते हुए मुल्क से गद्दारी की थी। इन तीनों ने वतन को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के साथ मदद का संगीन जुर्म किया है। अदालत के सामने इन्होंने जुर्म का इकरार करने के अलावा सबूतों से भी ये बात साबित हो गई थी कि इन्होंने इस तरह का जुर्म किया है। आखिरकार इन्हें सजाए मौत दे दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।